वेलकम बैक टू मूवी पॉइंट चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो यारो, ये कहानी घूमती है एक ऐसे बच्चे के गिर्द जिसे बचपन में अपनी माँ से एक अलग ही लेवल का प्यार मिलता है, लेकिन इसी प्यार की तलाश में वो खुद को वक्त से पहले ही बड़ा समझने लगता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हम देखेंगे कि इस बच्चे के साथ क्या होता है और वो अपनी लव स्टोरी कैसे तलाश करता है। फिल्म की शुरुआत पोलैंड के एक छोटे से गाँव से होती है, जहाँ हमें एक माँ और उसका बेटा पैट्रिक दिखाया जाता है। ये गांव बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। पैट्रिक के पापा काम के सिलसिले में बहुत दूर रहते हैं, जिसकी वजह से माँ और बेटा गांव में बिल्कुल अकेले हैं। पैट्रिक बचपन से इसी माहौल में रहा है, इसलिए वो हमेशा अकेलापन महसूस करता है और उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी मम्मी के गिर्द घूमती है। वो अपनी माँ के साथ खेलता है, साइकिल चलाता है, स्विमिंग करता है और झील के किनारे वक्त गुजारता है। उसका कोई दूसरा दोस्त नहीं है, बस मम्मी ही उसका सब कुछ है। उन दोनों के बीच एक गहरा इमोशनल रिश्ता है और उनका रोज का एक रूल है कि वो गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं। पैट्रिक के लिए ये रिलेशन बिल्कुल भरपूर होता है, जहाँ किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन पैट्रिक की जिंदगी तब बदलती है जब गर्मियों की छुट्टियों में टूरिस्ट अपने बच्चों के साथ उस गांव में आना शुरू करते हैं। सब फैमिलीज इकट्ठी होकर अपनी हॉलिडेज एंजॉय कर रही होती हैं, लेकिन पैट्रिक किसी के साथ घुल मिल नहीं पाता। इसी बीच पैट्रिक नोटिस करता है कि अब उसकी मम्मी देर रात तक बाहर घूमने लगी हैं और उसे घर पर अकेला छोड़ देती है। पहले तो वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि रोज शाम को एक फोन कॉल आने के बाद मम्मी बाहर चली जाती है और कभी कभी तो बहुत लेट नाइट वापस आती है। जब वो वापस आती है तो पैट्रिक के साथ बहुत कम वक्त गुजारती है और दोबारा बाहर जाने के बहाने ढूंढने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मम्मी का किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर चल रहा है और वो अपने बच्चे को अकेला छोड़कर एक आदमी के साथ अय्याशी कर रही होती है और अगले दिन भी यही सब कुछ दोहराती है। अपनी माँ का ये बदला हुआ रूप पैट्रिक के दिल पर गहरा असर करता है। वो खुद को बिल्कुल अकेला और झुटलाया हुआ महसूस करने लगता है, जिसकी वजह से वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। एक दिन पैट्रिक की नजर पड़ोस में आई एक नई लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम मेका होता है और वो वहाँ अपनी समर वेकेशंस गुजारने आई थी। पैट्रिक उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि पैट्रिक उम्र में उसे बहुत छोटा था, इसलिए मेका उसे इग्नोर कर देती है। अगली शाम जब उसकी माँ दोबारा बाहर जाने की तैयारी कर रही होती है तो पैट्रिक गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में मम्मी की ड्रेस पर जूस का गिलास गिरा देता है। मम्मी उसे जोर से डांटती है क्योंकि वो अपने बेटे की इमोशनल हालत को समझ नहीं पा रही होती और अपनी ड्रेस चेंज करती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। अब पैट्रिक से रहा नहीं जाता, वो गुस्से में अपनी मम्मी का पीछा करने का फैसला करता है और देख लेता है कि वो किसी और मर्द से मिल रही है। रास्ते में पैट्रिक को एक हिरन दिखता है जो सड़क पर अकेला भटक रहा होता है। उस अकेले हिरन को देखकर पैट्रिक को अपना अकेलापन याद आ जाता है कि जैसे वो हिरन अकेला है, वैसे ही वो भी इस गाँव में बिल्कुल अकेला है। इस एहसास के बाद पैट्रिक के दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है और वो फैसला करता है कि वो अब नए दोस्त बनाने की कोशिश करेगा। अगले दिन पैट्रिक दोबारा मेका के पास जाता है और कुछ देर बात करने के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। मेका उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और वो भी अक्सर बहुत अकेला फील करती है। दोनों का दुख एक जैसा था, इसलिए वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पैट्रिक को उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगता है। अब वो दोनों मिलकर वही सब करते हैं जो कभी पैट्रिक अपनी मम्मी के साथ किया करता था, जैसे साइकिल चलाना, स्विमिंग करना और झील के किनारे बैठकर बातें करना। मेका की दोस्ती पैट्रिक की जिंदगी में खुशियां वापस ले आती है और उसका अकेलापन और एंजाइटी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगती है। अब पैट्रिक को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो अपनी माँ के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगले दिन पैट्रिक के घर एक औरत आती है। ये महिला उसी मर्द की वाइफ थी जिसके साथ पैट्रिक की माँ का चक्कर चल रहा था। वो औरत पैट्रिक के सामने डायरेक्ट कुछ बोल नहीं पाती और चूंकि पैट्रिक की मम्मी घर पर नहीं थी, इसलिए वो लेडी पैट्रिक को एक बच्चा देखकर वहीं फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। पैट्रिक अच्छे बच्चे की तरह उसे खाना ऑफर करके दिलासा देने की कोशिश करता है। उसी शाम पैट्रिक के पापा का फोन आता है और मम्मी उनसे बात करती है। फोन रखने के बाद मम्मी पैट्रिक के पास आती है और उसे वार्निंग देती है कि वो अपने पापा को इस अफेयर के बारे में कुछ भी ना बताए। पैट्रिक को लग रहा था कि इस राज को छुपाने के बाद वो अपनी मम्मी के और करीब आ जाएगा और मम्मी ने भी वादा किया था कि वो अब उसे ज्यादा टाइम देगी। लेकिन उस बच्चे के अरमानों पर पानी तब फिर जाता है जब मम्मी का रवैया पहले की तरह बिल्कुल वैसा रहा। पैट्रिक अब इतना मायूस और गुस्से में आ चुका था कि वो मम्मी को बाहर जाने से रोकने के लिए घर की चाबियां तक छुपाने लगा। हद तो तब हो गई जब मम्मी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए इतनी पागल थी कि उन्होंने पैट्रिक को मारा पीटा ताकि वो बाहर जा सके। ऐसे बुरे वक्त में पैट्रिक को सिर्फ अपनी दोस्त मेका का सहारा था। वो दोनों लोकल झील पर जाकर सारा वक्त गुजारते हैं, स्विमिंग करते हैं और गेम्स खेलते हैं। लेकिन यार ये खुशी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। एक बड़ा लड़का मेका को तंग करने लगता है और उसे डराता धमकाता है। पैट्रिक अभी
इतना छोटा था कि वो उस गुंडा टाइप लड़के का और उसके ग्रुप का मुकाबला नहीं कर सकता था और ये बात उसको बुरी तरह खटकती थी। उस बड़े लड़के ने पैट्रिक को साफ वार्निंग देकर कहा था कि वो मैका से दूर रहे। एक रात पैट्रिक ने मम्मी का पीछा किया, लेकिन मम्मी को ढूंढते ढूंढते उसकी नजर मैका पर पड़ी, जो उसी बड़े लड़के के साथ वक्त गुजार रही थी। ये देखकर पैट्रिक को लगा कि मैका ने उसे धोखा दिया है। वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी फिर से उसी अकेलेपन के अंधेरे में जा रही है। उसी रात जब मम्मी देर से घर लौटी तो पैट्रिक ने उनकी अटेंशन पाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे इग्नोर करके सीधी सोने चली गई और पैट्रिक रात भर अकेला तड़पता रहा। अगली सुबह जब पैट्रिक मैका से मिला तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बिना कुछ बोले वहाँ से भागने लगी। पैट्रिक उसके पीछे भागा और उससे पूछने लगा कि क्या उस बड़े लड़के ने उसके साथ कुछ गलत किया है। वो मैका से सच बताने की जिद करने लगा। मैका ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला, जिससे पैट्रिक को पूरा यकीन हो गया कि मैका के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। गुस्से में पागल होकर पैट्रिक उस बड़े लड़के से भिड़ गया, लेकिन एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े लड़के से नहीं भिड़ सकता था। बाद में मैका पैट्रिक के पास आई और उसे संभालने की कोशिश की कि वो दोनों अब भी अच्छे दोस्त रह सकते हैं, लेकिन पैट्रिक के दिल पर मैका का धोखा और माँ की बेरुखी इतनी गहरी छुरी चला चुकी थी कि वो उसे माफ करने को तैयार ही नहीं था। गुस्से में इमोशनल होकर उसने मैका पर अपनी पूरी भड़ास निकाल दी और उसे बहुत कड़वी बातें सुना दी। दिल टूटने के बाद मैका भी पैट्रिक को अकेला छोड़कर चली गई और अब पैट्रिक गुस्से और गम में अकेलेपन की आग में अकेला जल रहा था। वो एक छोटा बच्चा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उन सब हालात से कैसे निपटे। माँ ने कभी उसे गाइड नहीं किया था, इसलिए बिना किसी गाइडेंस के वो बस वो ही करता रहा जो उसे सही लगता था। एक रात पैट्रिक की मम्मी रोती हुई घर वापस आई। ऐसा लग रहा था कि उनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोई झगड़ा हो गया है या फिर उसके साथ ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद वो कई दिनों तक उदास रही, लेकिन पैट्रिक खुश था कि मम्मी अब घर पर ही है और उनका ख्याल रखने लगा। इसी बीच जैसे सबको उम्मीद थी, पैट्रिक के पापा काम से वापस घर लौट आए। पैट्रिक को लगा कि अब इसकी समर वेकेशंस बहुत शानदार गुजरने वाली हैं, क्योंकि पापा ने उसके साथ वक्त गुजारने का वादा किया था। पूरी फैमिली फिर से खुश नजर आने लगी और पैट्रिक का अकेलापन और डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। एक रात पैट्रिक के साथ खेलते हुए पापा ने बातों बातों में उससे पूछा कि क्या उनके जाने के बाद मम्मी किसी से मिली थी या रात को लेट घर आती थी। पैट्रिक ने मम्मी से वादा किया था, इसलिए उसने पापा को कुछ नहीं बताया, लेकिन मम्मी के बदले हुए रवैये की वजह से पापा को शक हो जाता है। अगले दिन मैका पैट्रिक के पास आई और उससे बात करने की रिक्वेस्ट की। वो दोनों फिर से साइकिलिंग और स्विमिंग के लिए गए। मैका ने पैट्रिक को बताया कि उसकी छुट्टियां अब खत्म होने वाली हैं और वो बहुत जल्द ये गांव छोड़कर चली जाएगी। उसने पैट्रिक का दिल दुखाने के लिए उससे माफी मांगी। जब पैट्रिक घर वापस आया तो उसने देखा कि वही लेडी उनके घर से बाहर निकल रही है जो कुछ दिन पहले रोती हुई आई थी। अंदर जाकर पैट्रिक ने जो देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। उसके पापा बाथरूम में बैठे बुरी तरह रो रहे थे। पैट्रिक समझ गया कि उस औरत ने पापा को मम्मी के अफेयर के बारे में सब कुछ सच बता दिया है। आखिरकार उस लेडी का हस्बैंड ही तो मम्मी का बॉयफ्रेंड था। टूटे हुए दिल के साथ पापा ने अपनी छुट्टियां वहीं कैंसिल की और वापस अपनी जॉब पर जाने का फैसला कर लिया, शायद हमेशा हमेशा के लिए। मम्मी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन यार जब एक बार रिश्ते में भरोसा टूट जाए ना तो उसे दोबारा जोड़ना नामुमकिन हो जाता है। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई और पैट्रिक के स्कूल खुल गए। मम्मी ने उसे तैयार किया और स्कूल छोड़ने चल पड़ी। सड़क पर चलते हुए दोनों बिल्कुल खामोश थे, जैसे एक दूसरे के लिए अजनबी हो। पैट्रिक अपनी मम्मी से शदीद नफरत कर रहा था, क्योंकि मम्मी के सेल्फिश रवैये और अयाशी की वजह से उसके पापा उसे छोड़कर चले गए थे। मम्मी के करतूतों की वजह से पैट्रिक अब किसी के साथ घुल मिल भी नहीं पा रहा था और मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। दूसरे बच्चों से बात नहीं कर पाता था और न ही उसे कभी अपनी माँ का सच्चा प्यार मिल सका था। और इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मूवी पॉइंट की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।